सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और चूंकि डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी है, तो हम यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क पूर्ण ज्ञान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज ही बिना विलंब किए हम शुरू कर देते हैं। आज हम अष्टाध्यायी का संज्ञा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा प्रकरणम। कोई यदि इसी शब्द में समास पूछ ले कि संज्ञा प्रकरण इत्यत्र कह समास है, तो संज्ञाया प्रकरणम कस्य या कस्य प्रकरणम संज्ञाया प्रकरणम संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसका जो व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, सभी विद्यार्थी जुट जाइए जल्दी से। अष्टाध्यायी यदि इसका विग्रह करें हम, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, जो 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का जो समूह है, वो क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी। आ जाइए जल्दी से। ठीक है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, 8 अध्यायों का जो समूह है वो क्या कहलाता? अष्टाध्यायी। इसके अंदर द्विगु समास है। द्विगु, कोई इसी में पूछ ले तो इसके अंदर क्या बनेगा? आपका द्विगु समास बनेगा। अब इसमें ngीप प्रत्यय, अष्टाध्यायी के अंदर बोले तो ngीप प्रत्यय, ngीप, गीप इसके अंदर प्रत्यय है। सूत्र है द्विगोष्ठ। जब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ोगे तो उसमें इस सूत्र को पढ़ोगे, द्विगोष्ठ के द्विगु समास के जितने स्त्रीलिंग पद बनते हैं वो इनमें ngीप प्रत्यय देता है। इससे रिलेटेड जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, तो इस प्रकार के जितने भी आप पढ़ोगे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये अष्टाध्यायी का मूल परिचय होगा। इसके अंदर 8 अध्याय हैं, यहां लिख देता हूं। कुल कितने इसके अंदर? 8 अध्याय। तभी तो इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। 8 अध्याय है, तभी तो 8 अध्यायों का ही तो समूह है। और एक अध्याय बराबर है 4 पाद। एक अध्याय में इसमें 4 पाद है, तो कुल पाद कितने हुए इसके अंदर? कुल पाद हुए इसके अंदर 32 पाद। आपसे पूछा जा सकता है अष्टाध्यायाम कति पादः सन्ति, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो आप बता दोगे जी 32 इसके अंदर पाद है। ठीक है। कुल सूत्र की बात करें तो 3978 का भी आंकड़ा सही हो सकता है, 972 का भी हो सकता है, परंतु जो पहले डीएसएसबी का पीजीटी का हुआ था 2018 में, उसमें 3983 इस आंकड़े को उन्होंने शुद्ध माना था। ठीक है। चलो, ये तो मैंने सारे अष्टाध्यायी का नाम क्यों है इस तरीके से रिलेटेड करके सारी चीजें बताने की आपको कोशिश की। फिर इसके रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है जी। इनके माता पिता की बात करें तो पिता पणिन थे, पणिन के पुत्र पाणिन कहलाए या पाणिनि कहलाए। अत यह सूत्र है, आप पढ़ोगे जैसे दाक्षी, दाशरथी, सौमित्री, ऐसे जो रूप बनाता है वो, तो यह लग के वो बन गया। ठीक है ना। इनकी माता श्री दाक्षी है। ठीक। शैव संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। ठीक है। शिव की ही उपासना इन्होंने की थी। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है, तो व्याकरण शब्द को ही पढ़ लेते हैं पहले। व्याकरणम किम? व्याकरणम। ठीक है ना। आप ध्यान रखिए, जिन शब्दों में अन आता है, अन, दर्शनम, पठनम, लेखनम, उनमें ल्युट प्रत्यय होता है हमेशा। ल्युट प्रत्यय। ठीक है ना। यहां समझा देता हूं थोड़ा। ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट। तो ल्युट का ये यू शेष रह जाता। और एक सूत्र युवोर अनाकऊ, युवोर अनाकऊ, यू और वो को अन और अक आदेश हो जाते हैं, तो यू को अन हो जाएगा। तो ये जितने भी आपको अन मिलते हैं तो अमूमन उनमें ये ल्युट हो सकता है। अगर उसके पीछे नपुंसकलिंग है, दर्शनम, पठनम, लेखनम, तो कर्ण कारक वाला ल्युट होगा। पठ्यते अनेन इति पठनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अगर बाय चांस उसके पीछे विसर्ग है, जैसे नंदनः, नंदनः या लवणः, तो उसमें फिर ल्यू प्रत्यय होगा। ये ल्यू, ल्यू।
और ये कर्ता अर्थ में होता है। ये जो ल्युट होता है ये कर्ण अर्थ में होता है, अन्य अर्थों में भी चले जाते हैं, अपवाद बहुत मिलते हैं, परंतु ये मोटा मोटा सा बता रहा हूं। अगर इसके पीछे अन के पीछे विसर्ग है तो ल्यू है नंदयति इति नंदन है, ल्युनिन्याच है नंदीगिरी पचादिभ्यो ल्युनिन्याच है, सूत्र आप पढ़ोगे भी। और लवण है लुनाति इति जो काटता है, लवण काटता है ना, लवण का नाम इसलिए तो लवण है क्योंकि वो काटता है, लुए छेदने धातु है, क्या काटता है, विष को काटता, शरीर के विष को काटता, इसलिए उसका नाम लवण है, तो ल्यू प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ये तो मैं संदर्भ बस मेन चीज आ जाती है बता देता हूं। और आजकल वो सब जमाना चला गया कि जब सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाते थे, पहले हम पढ़ाते थे आज से 10 12 15 साल पहले, तो मेन चीजें पढ़ाते थे, वहीं से सारा पेपर निकलता था। आज जितने हम पढ़ाएंगे पेपर उससे बाहर आएगा सारा, यानी कि जितना एक टीचर पढ़ाता है समझाता है पेपर उससे बाहर बनना। पेपर बनाने वालों को भी पता चल चुका है कि मार्केट में कितनी किताबें घूम रही हैं, कितने रिकॉर्डेड वीडियोस घूम रहे हैं और उनमें क्या क्या है, वो ये चीज परखेगा। अगर किसी का गजब का नॉलेज होगा, नॉलेज उसने, आप दो तरीके से पढ़ाई करते हो, संस्कृत के बारे में पढ़ाई करते हो और संस्कृत की पढ़ाई करते हो। तो जिन्होंने संस्कृत के विषय में जाना है उनका टेस्ट पास होने वाला नहीं है, जिन्होंने संस्कृत को जाना है बिल्कुल टेस्ट पास होगा। तो इसलिए ये सारी संदर्भ के अनुसार बतानी जरूरी हो जाते। तो व्याकरण हम इसका विग्रह करेंगे, व्याक्रियंते या व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन, आ गया ना कर्ण कारक, देखो अनेन, अनेन इति व्याकरण, जिसके द्वारा शब्द व्याकृत किए जाते, खोल के बताए जाते हैं। व्युत्पाद्यन्ते संधि समास उपसर्ग प्रत्यय लगा के नए नए शब्दों का व्युत्पादन होता है, वो व्याकरण कहलाता है, व्याकरण, ठीक है ना। अब व्याकरण में मैं अगला पेज ले लेता हूं, और वैयाकरण में क्या फर्क है। वैयाकरण, वैयाकरण होता व्याकरण को जानने वाला, ठीक ना। व्याकरणम, व्याकरणम अधीते तद वेद वा, कोई व्याकरण को पढ़ता है या उसको जानता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन इनमें से आने हैं, इनको लाइटली मत लीजिएगा, कभी हल्के में लेकर के इनको छोड़ दो और बोलो सिलेबस करेंगे, सिलेबस यही है अब, ठीक ना। व्याकरणम अधीते तद वेदवा, जो व्याकरण को जानता है अथवा उसने व्याकरण को पढ़ा है तो वैयाकरण कहलाएगा। तद्धितों में ये सूत्र है, तद अधीते तद वेदवा, ये सूत्र इसके अंदर अण करता है, अण प्रत्यय कृते सति रूपमिदम सिद्धम भवति, अण प्रत्यय, ठीक है ना। तो कई बार आया है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि वैयाकरण का विग्रह क्या होगा, या मुझे ध्यान नहीं, शायद का सूत्र पूछा था, तद अधीते तद वेदवा, इसका उदाहरण कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन खूब अच्छे से बनते हैं, ठीक है जी। तो ये व्याकरण है, व्याकरण के बारे में आपने समझा। तो हम व्याकरण, हमने अष्टाध्यायी जो शुरू किया है पढ़ाना, वो सारे का सारा व्याकरणिक ग्रंथ ही है, व्याकरण ही वो आपको पढ़ाएगा, वो भाषा का व्याकरण है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं शब्दानुशासन भी बोलते हैं हम, शब्दानुशासनम, क्योंकि शब्दों पर अनुशासन यही देता। स्फोटवाद का सिद्धांत भी व्याकरण का ही है, स्फोटवाद, जब आप वाक्यपदीयम पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे स्फोटवाद, ठीक ना। और चलो वाक्यपदीयम का जिक्र आ गया, वाक्यपदीयम में 3 कांड है, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। वाक्यपदीयम भर्तृहरि का है, वैसे तो मैं सारी चीजें कराऊंगा, पर संदर्भवश जो चीज आ जाती है उसमें बताना जरूरी हो जाता है। तो वाक्यपदीयम, वाक्यपदीयम दो तो का नाम याद हो ही गए आपको, वाक्य और पदीयम। वाक्यपदीयम में 2 कांड तो ये है, एक ब्रह्म और कर लो, इस ब्रह्म का मतलब शब्द है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि वाक्यपदीयम अस्मिन् ग्रंथे ब्रह्म किससे स्वरूप विदधाति, किसके स्वरूप को धारण करता है, शब्द के, शब्द ही है, अनादि निधनम, निधनम उसको कहा गया है, ठीक ना। अनादि निधनम, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई निधन है, आदि और निधन से वो रहित है, तो वो जो ब्रह्म है वो शब्द ही है वाक्यपदीयम। और वाक्यपदीयम व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, व्याकरण का दर्शन है, व्याकरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसको क्या माना जाना चाहिए, शब्द को क्या माने, तो सारा, तो कुल मिला के यहीं से वो स्फोटवाद का सिद्धांत आया, वो अर्थों को प्रस्फुटित करता है, इसलिए उसमें शब्द में वो स्फोटवाद होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे, अब इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब व्याकरण के प्रयोजन,
व्याकरण के प्रयोजन। वैसे हमने एक चीज और शुरू की है अभी कि हम संस्कृत मीडियम से ही पढ़ाया करेंगे। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष विधि। रट लो, लिख लो। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? भाषा को उसी माध्यम से पढ़ाना, डायरेक्ट मेथड। संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाना। और जो लास्ट भर्ती है ये बस जो नई शिक्षा नीति के बिना रूल रेगुलेशन के होगी, तो आगे से तो बहुत कुछ आपको सीखना है। मौका पड़ा है, गंवाना मत। अब सिलेक्शन ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। व्याकरण के प्रयोजन, भाई महाभाष्य के अंदर, महाभाष्य किसका? पतंजलि का। व्याकरण के 18 प्रयोजन बताए गए हैं, 18। ये पीजीटी 2018 में आया था, परंतु मुख्य 5 है। मुख्य कितने हैं इसके? मुख्यतः 5 हैं। पंच कौन कौन से? रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। कई बार मैं इसको संस्कृत में भी लिख देता हूं, कई बार वो आता ना, रक्षोहागम लघु संदेह। ये व्याकरण के 5 प्रयोजन है। ये आया था। कई बार हम ये पढ़ते अलग अलग, तो हमें हिंदी में तो पढ़ लिया, जब इकट्ठा करके वो समास समस्त पद करके दे देता, ये सोचते ये क्या है। तो आपको पता है रक्षा ऊह, यहाँ पर गुण संधि है, आगम दीर्घ संधि है, यहाँ पर यण संधि है, तो रक्षो आगम लघु संधि है। भाषा की रक्षा करना व्याकरण का सबसे पहला प्रयोजन। उसको ऊह उत्कर्ष पर ले जाना, नई चीजों का आगम करना, भाषा को शॉर्ट करना, समास के माध्यम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, इस तरीके से। असंदेह, भाषा के सारे डाउट खत्म करना, ये ही व्याकरण के प्रयोजन है। तो मुख्यतः 5 है, वहां भी मुख्यतः 5 ही दिए गए, टोटल 18 है वहां पर, ठीक है ना। तो कैसे भी वो क्वेश्चन बनाता है ये आप अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि, ठीक है जी। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। कात्यायन ये व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। जो पाणिनि है वो तो पता आपको, अष्टाध्यायी लिखी है इन्होंने, अष्टाध्यायी, ठीक ना। इसके अंदर 8 अध्याय है, 32 पाद है, 3983, 78, 72, कोई सा भी आंकड़ा माना जा सकता है, कुल सूत्र है, ठीक ना। पतंजलि इन्होंने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य। इसके अंदर 85 आहानिक दिए उन्होंने, 85 आहानिक। आहानिक क्या होता है? जो एक दिन में, अहना भवा, जो एक दिन में हो जाता है या एक दिन में जिसको कंप्लीट किया जा सकता है, वो आहानिक होता है। इसका जो 84 भी संख्या हो सकती है, क्योंकि इसका पहला आहानिक है पसपसा आहानिक। कई वो मानते हैं, कई नहीं मानते, तो पसपसा यानी कि प्रस्तावना, उस आहानिक को मान के 85 आहानिक ही इसके अंदर हो जाते हैं। और पतंजलि को शेष नाग का अवतार कहा जाता है, शेष नाग के अवतार ये माने जाते हैं, ठीक है। और ये मैं ग्रुप में है ना, इसका जो सारे का सारा हमारा ये रिकॉर्ड हो जाता है इसी पे, इसकी पीडीएफ बन जाती है। फिर जो कुछ मैंने आज समझा तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डाल भी दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कात्यायन का दूसरा नाम है वर रुचि, वर रुचि। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वर रुचि। तो इन्होंने इसमें वार्तिक दिए हैं, वार्तिक। वार्तिक वो हिस्सा होता है जब कोई ग्रंथकार ग्रंथ बनाता है तो उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जो बात बताई जाती है वो वार्तिक कहलाती है। तो इन्होंने वर रुचि ने वार्तिक दी है, ठीक है। चलिए, जो अष्टाध्यायी का, ये आपके त्रिमुनि हो गए। अष्टाध्यायी का, अष्टाध्यायी इसका जो काशिका वृत्ति है, एक काशिका वृत्ति, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अष्टाध्यायी के पहले ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि काशिका वृत्ति किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है? ये अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है काशिका वृत्ति। ये दो ने मिलकर बनाया है, जयादित्य और वामन, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इसने अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय है ना, 8 अध्याय, तो 5 अध्यायों के ऊपर जयादित्य ने लिखा है और बाकी के 5 का जो वृत्ति भाग है
सॉरी 3 का वो वामन ने लिखा। आपको कुछ हमें याद कैसे रहेगा, इतना तो याद रख लोगे कि काशी का वृत्ति जयादित्य और वामन की है। तो जयादित्य में 1 2 3 4 5 वर्ण आए हैं तो इन्होंने 5 पे लिखा, वामन ने 1 2 3 आए तो इन्होंने 3 पे लिखा। 5 और 3 8, 8 अध्याय टोटल है, इन्होंने 5 अध्यायों पे लिखा, इन्होंने 3 अध्यायों पे लिखा है। तो ये इस तरीके से आप याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब व्याकरण का महत्व कितना, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूं तो व्याकरण से महत्व, तो इति विषये अपि वयं काञ्चित् चर्चां करिष्यामः। यतोहि कस्यापि ग्रन्थस्य स्वकीय महत्वं भवेत्, किसी भी ग्रंथ का अपना महत्व होता ही है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन कहीं आ ना जाए इसलिए जरूरी है। हम कोई चीज छोड़कर नहीं चलना चाहते, क्योंकि नौकरी का मामला है भाई, जॉब का मामला है, बार बार मिलती नहीं, 3 3 4 4 साल में एक बार निकलती हैं, तो हम छोड़ के नहीं चल सकते, ठीक ना। तो इसके महत्व के विषय में कहा गया, यद्यपि बहु नाधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनः माभूत सकलम शकलम और सकृत शकृत, ठीक ना। ये कहा कि हलंत ये चलिए क्या कहता कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनादि से तुम ज्यादा मत पढ़ो, मर्जी है तुम्हारी, तथापि पटपुत्र व्याकरण पर, हे पुत्र व्याकरण जरूर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो स्वजन, स्वजन होता अपना पारिवारिक सदस्य, और स्व ये गाली है, स्वतः कुत्ता, कुत्ता जन जैसे हम आम भाषा में बोल देते हैं, तो कभी स्वजन ये ना हो जाए, आप स्वजन की जगह स्वजन बोल जाओ। और माँ भूत ये लुंग लकार का रूप है, ये जगह जगह मिलता, आजकल परिपाटी चली रही है, ये जैसे आपको कई बार है ना ऐसा भी लिखा मिल जाता माँ भूत, ये अलग गलत लिखते हैं, ये संधि अभूत है लुंग लकार, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार ये मुझे, कोई बात नहीं। आ जाइए। तो शकल होता संपूर्ण और शकल होता चमड़े का टुकड़ा, सकृत बार बार, और शकृत होता विष्ठा, बीट, गंदगी। तो कहीं स्वजन स्वजन हो जाए उच्चारण के अभाव में, और सकल शकल बोल दो आप, चमड़ा हो जाए, और सकृत बार बार उसको शकृत बोल दो, विष्ठा, बीट। तो ऐसे करके अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, आपने शिक्षा ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा। शिक्षा ग्रंथ की क्या परिभाषा, उच्चारण प्रकारो यत् शिक्षते सा शिक्षा, जो उच्चारण का प्रकार सिखाती है वो शिक्षा ग्रंथ है। अगर आपने व्याकरण से संबंधित इस तरह के ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो। तो आपने ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, इसलिए वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बता रहा है, ठीक है। ऋग्वेद में भी बिल्कुल व्याकरण के बारे में कहा गया है कि चत्वारी चत्वारी श्रृंगा, मैं बता देता हूं, त्रयोअश्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि कम दिखाई दे रहा है, ठीक ना। त्रिदोबद्धा वृषभो, त्रिधा, एक मिनट, त्रिधा बद्धो वृषभो
रोरवीति, अच्छा त्रिधाबद्धोरुषो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। अगर आप इसके बारे में ज्यादा भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, एक्चुअल में ये ऋग्वेद का मंत्र है और काफी नॉलेज दे देता है, तो इसलिए मैंने पढ़ाना जरूर समझा। और आ भी सकता है, आ भी सकता है, जो का तो भी आ सकता है कि यह मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद में। किसके बारे में बताता है, ये व्याकरण के बारे में बताता है। चत्वारि श्रृंगा, ठीक ना, 4 इसके सींग है। अगर उसको व्याकरण को एक पुरुष मान ले, एक बैल मान ले, तो उसके 4 सींग है। कौन कौन से, नाम, आख्यात, क्रिया और उपसर्ग, ठीक है। चत्वारि श्रृंगा, चत्वारि श्रृंगा, 4 इसके सींग है, यानी कि 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। निपात होता है विद्यार्थियों अव्यय, उपसर्ग उपसर्ग होता है, आख्यात बोलते हैं क्रिया को, और नाम पता ही आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारे इसी के अंदर आते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्याकरण या व्याकरणिक जो होते हैं वो शब्द को कितने प्रकार का मानते हैं, 4 प्रकार का, नाम, आख्यात, क्रिया, उपसर्ग और निपात अव्यय, 4 प्रकार का मानते हैं। फिर इसने कहा त्रयोदश पादा, इसके 3 पांव हैं। वो 3 पांव कौन कौन से हैं, 3 काल हैं, 3 जो काल हैं, वर्तमान भूत भविष्य, तो उसके पांव हैं। द्वे शीर्ष, शुभंत और तिगंत, शुभंत और तिगंत, ये 2 इसके सिर है। और सप्त हस्तासो, मैं इस शब्द को क्लियर कर दूं भाई, एक बार क्वेश्चन आप बन गया था। जो हम प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ले जाते हैं, जन है जनु जनः, देव है देवो देवः, वैदिक व्याकरण में ये देवास है, जनास है। जैसे इंद्र सूक्त में भी आप पढ़ोगे, हे जनास है, हे लोगो जान लो वो इंद्र है, जनास है, तो ये हस्तास है, ऐसा बनता है। हस्त है हस्तौ हस्तास है, देव है देवो देवास है बहुवचन में। और जो तृतीया का बहुवचन बनता है वहां तो देव ही बना देते हैं हम लौकिक व्याकरण में, परंतु इसमें देवे भी बनता है, हस्ते भी बनेगा, जने भी बनेगा, तो थोड़ा फर्क है, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और बातें जानेंगे। तो 7 विभक्तियां इसके 7 हाथ हैं, ठीक है। और ये त्रिदाबद्ध वृषभ, ये बैल 3 जगह से बंधा हुआ है, हृदय से, कंठ से और सिर से, 3 जगह से बंधा हुआ। और ऐसा ये आवाज करता हुआ महान देव मर्त्याम आविशेष, व्याकरण के रूप में मर्त्य, मर्त्य मरणशील, यानी कि हम इंसान मनुष्य प्राणियों में प्रवेश कर जाता है। तो ये भी आपका पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। और आप वीडियो रोक रोक के चाहे 10 बार सुनो, उससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फिर व्याकरण को क्या क्या कहा गया है, मुखम व्याकरणम समृतम। अगर वेद रूपी को एक पुरुष मान ले, तो उस वेद को एक पुरुष मान ले, तो छंद उसके पांव है, कल्प उसके हाथ है, ज्योतिष आंखें हैं, शिक्षा ग्राण है, जो निरुक्त है श्रोत्र है, और मुखम व्याकरणम समृतम, मुख को व्याकरण कहा गया। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो इसमें कुल सूत्र हैं, कुल सूत्र है वो 6 प्रकार से, षड्विधम जो सूत्र है वो 6 प्रकार के माने गए हैं। अधिकार, संज्ञा, परिभाषा, अधिकार, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम और अतिदेश। 6 प्रकार के सूत्र आप अच्छी तरीके से कर सकते हो और करने भी चाहिए, ठीक है। इनकी परिभाषा कोई विशेष नहीं है। जो अधिकार जो शुरू में होता है, अधिकार देता है, जैसे तत्पुरुष है, अविभाव है, ठीक ना, तो ऐसे करके जो शुरू में सूत्र आता है अधिकार, तो जब अष्टाध्यायी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे ये सारे करते। संज्ञा सूत्र आपको पता ही है, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, अपृक्त एकाल प्रत्यय है, ठीक ना, अपृक्त संज्ञा, अंग संज्ञा, घी संज्ञा, घू संज्ञा, ये दुनिया भर के सूत्र हैं। तो संज्ञा सूत्र। परिभाषा होता अनियमे नियमकारिणी, जहां पर नियम ना हो वहां पर स्पेशल नियम बना देना, ठीक ना, वो परिभाषा सूत्र होता है। विधि सूत्र जो विधान करते हैं, नियम जो नियम बनाते हैं।
अतिदेश एक प्रकार का अपवाद जैसा सूत्र जो होता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के सूत्र है, और जैसे जैसे मैं अष्टाध्यायी आपको पढ़ाऊंगा तो जब जब सूत्र आते रहेंगे, क्योंकि क्लियर तभी होगा मामला, तो आपको वहां परिचय कराऊंगा कि ये सूत्र ऐसा, ये ऐसा, जो 6 प्रकार के सूत्र हमने पढ़े थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र की परिभाषा, इसमें से भी क्वेश्चन आया है, सूत्र की परिभाषा, ठीक है। सूत्र की परिभाषा में क्या क्या कहा? अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, मैं संधि तोड़ के लिख रहा हूं ताकि मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विषवतोमुखम। और हम वीडियो के अंत में मैसेज दूंगा आपको, वो मैसेज जरूर सुनना, जरूर सुन के जाना। अल्पाक्षरम असंदिग्धम वो मूल मंत्र होगा कोई भी टेस्ट पास करने का। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वतो विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवध्यम, अस्तोभम अनवध्यम सूत्रम सूत्रविदो सूत्रम सूत्रविदो वदन्ति। सूत्रविद, सूत्रविद आ जाएगा, सूत्रविद, एक मिनट। ठीक ना। अल्पाक्षरम सूत्र की परिभाषा, वो अल्पाक्षर होना चाहिए। अब ये थोड़ी सूत्र हो जाएगा, सूत्र तो जैसे इको यणची, ठीक ना, इक स्थान है यण से आदची संगीत, इतनी बड़ी बात को इको यणची ने कह दिया, ठीक ना। तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य सप्तमी निर्देशन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अभिहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, इतनी लंबी बात को तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य ने कह दिया। तो ऐसे अल्पाक्षर असंदिग्धम, उनमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब सूत्र में भी संदेह हो गया तो फिर वो सूत्र काहे का, ठीक ना। सारवत, ये नपुंसकलिंग है सूत्र, इसलिए सारवत, पुल्लिंग होता तो सारवान आता, स्त्रीलिंग होता तो सारवती आता। सारवत है, उसके अंदर अपने आप अपना बल है, ठीक ना। विश्व तो मुखम, सब जगह है उसका मुख है, कोई ऐसा नहीं कि आप मानोगे मैं नहीं मानूंगा, ये मानेगा वो नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता वो। अस्तोभम, उसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होती, ठीक है ना, कि 20 साल पहले ऐसा था आगे ऐसा होगा। अनवध्यम, कोई उसका निंदा नहीं कर सकता, उसमें दोष नहीं देख सकता। तो ऐसे सूत्रविद है, उसको सूत्रम वदंती, उसको सूत्र बोलते हैं। कर लेना बिल्कुल। इनमें से कोई आ सकता है कि सूत्रस्य लक्षणे किम पदम नास्ति, सूत्र के पद में लक्षण में कौन सा पद नहीं है, और वो 4 ऑप्शन यदि पद दे देता है, तो यदि आपको इसकी परिभाषा पता होगी तो आप बहुत अच्छे से उसको बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक इसके महत्व के विषय में एक और मंत्र बहुत प्रचलन में है, और आप अच्छी तरीके से उसको जानते भी हैं। मंत्रहीन, मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्त, प्रयुक्त न तदर्थम आह, ठीक ना। स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति, स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु, यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधा। चलिए, मंत्रहीन चाहे वो स्वर से है या वर्ण से है, अगर कोई उसके मंत्र को नहीं जानता, यानी कि या तो उसमें स्वर खराब है या उसका वर्ण खराब है, मिथ्या प्रयुक्त है, वो व्यर्थ में प्रयुक्त है, न तदर्थम, यदि उसका अर्थ ही नहीं जानता, वो बोल तो रहा है उसको खुद ही का उसका अर्थ नहीं पता, ठीक ना। तो स वाग वज्रो, वाग आएगा यहाँ पर, ठीक ना। स वाग वज्रो, वो जो वाणी रूपी वज्र होता है उसका वाग वज्रो,
स वाग वज्रो, यानी कि वाणी रूपी वज्र से वो यजमानम हिनस्ति, यजमान को ही नष्ट कर देता है। जैसे स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु, जो इंद्र के शत्रु थे, वो इंद्र का वध करना चाहते थे, तो बोलना था उनको इंद्र शत्रु, जो इंद्र है वो शत्रु है हमारा, उसका नष्ट हो जाए। और उन्होंने बोला इंद्र शत्रु, यानी कि इंद्रश्य शत्रु, इंद्र के शत्रु नष्ट हो जाए। तो इंद्र के शत्रु तो खुद ही नष्ट हो गए। तो ऐसे करके अगर आप अपने घर में हवन यज्ञ पूजा पाठ कराते हो, मंत्रों को कराना चाहिए। अगर कोई दिव्य शक्ति में, अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, तो क्या संस्कृत के जो मंत्र हैं, जितनी पूजा पद्धतियां हैं, जितने स्तुति मंत्र हैं, क्या वो व्यर्थ हैं? हम इनको तो मानते हैं, परंतु इनका फल मिलेगा, वो उस चीज को नहीं मानते। तो जब ये चीज है भगवान की दी हुई है, संस्कृत भाषा देवताओं के द्वारा दी हुई है, तो मानना चाहिए। परंतु गड़बड़ कहाँ पर है, आप संस्कृत के विद्वान विदुषियों को ही उसका उच्चारण नहीं करना आता, तो आम आदमी को कैसे आएगा बताइए? तो आप जब तक उसका शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। एक जगह मैं गया हुआ था, चलो समय व्यर्थ नहीं करता आपका, क्लास है, ये तो पढ़ना चाहिए, कभी अपने विशेष चर्चाओं में मैं बातों को रखा करूंगा, ठीक है। सैग वाग वज्र, वाणी रूपी वज्र से वो यजमानम हिनस्ति, यजमान को नष्ट कर देता, जैसे स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु मारा गया, ठीक है जी। तो यहां से हम धीरे धीरे करके अब आ गए हैं आपके संज्ञा प्रकरण पे, ठीक है जी। मुनित्रय हमने पढ़ लिया है, सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सबसे पहले माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। क्वेश्चन बनता आपका, माहेश्वर सूत्र कितने? 14 है। शिव ने डमरू बजाया था, उस डमरू से 14 सूत्र निकले थे। कौन कौन से निकले थे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आई उन रीलरिक, ए ओंग, आई औच, हायवरट, लण, यमगणनम, झभे, घटधस, जब गढ़दश, खप छटत, चटत, कपय, ससर, और हल। ये 14 सूत्र है। सबसे पहले तो उच्चारण, कहीं तो ए बोलते हैं इसको, ए मालिक तेरे बंदे, ए नहीं होता, ओ होता, ओ एनार होता है, अनार होता, अनार होता तो ओ, अमरूद होता है, अमरूद होता, अमरूद होता तो ओ बोले, ओई ऊन रील रिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण यम गण नम, झ घटधस, जब गडदस, खप छटत चटत, कप्य सर हल, ठीक है ना। जैसे डमरू भी बजाते हैं ना, तो ऐसे ही धुन निकले, आई उन रील के, ए ओम, आई औच, हयवरट, लण यम गणम, झ घटदस, जब घटदस, खप छटत चटत, कप्य सर हल, 14 सूत्र निकले, ठीक है ना। तो इनको ये इस तरीके से। अब इनकी बात करें तो इसमें स्वर है, जो स्वर इसके अंदर 9 है, अ ई उ ये स्वर मानते हैं, तो 9 स्वर है इसके अंदर। व्यंजन 33 है, व्यंजन 33 है, यद्यपि एक 34वां ह 2 बार आया, पर उसका अन्य प्रयोजन है, काउंटिंग में प्रयोजन नहीं है। ये सबको पता है कि जो हलंत है अंत में, ये इत संज्ञक कहलाते हैं। इत संज्ञक ये केवल और केवल सूत्र बनाने के काम आते हैं, काउंटिंग के काम नहीं आते, ठीक है। इस अब आपको हिंदी में तो 11 स्वर होते हैं, सुनिए। जो दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, इनका इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो 9 और 4 13 हो गए। अगर इनको भी हम अलग से काउंट करें, जैसे हिंदी में काउंट किया जाता 13। अब आप कहोगे जी हिंदी में 11 है, देखो भाई, हिंदी में एक तो दीर्घ री नहीं माना जाता, माइनस दीर्घ री कर दो,
और माइनस लरी कर दो तो ये हिंदी वाले 11 ही हैं, ठीक ना, लरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, इन स्वरों में ऐसा स्वर कौन सा जिसकी मात्रा नहीं होती, वो अपने आप में ही लगाया जाता, उसकी मात्रा नहीं लगा जाती, लरी है, लरी दीर्घ। तो आपको पता होना चाहिए लरी दीर्घ जो होता है, लरी जो स्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती, पूछा जा सकता है, आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से बन जाते हैं। अब आ जाइए आगे। अब इसमें यदि बात करें तो ऐ उण और लणना, हलंत में, हलंत वालों में णा 2 बार आया और बिना हलंत का ह 2 बार आया, हाँ ये 2 बार आए, 2 बार, ठीक ना। कई गिन लेते हैं कि णा 3 बार आया, एक ये गिन लेंगे और एक यम गणनम यहाँ गिन, अरे ये हलंत वाला नहीं है, ये बिना हलंत का, ये हलंत के, तो या तो हलंत हलंत वाले गिनो या बिना हलंत के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या किस तरीके से बनेंगे वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इनसे प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार, वो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, उसका सूत्र आदिर अंतेन सहिता, अंतेन इता सहित आदिर मध्यागानाम सूत्र संज्ञा स्यात्। मैं ये सूत्र पढ़ाना अगली क्लास में शुरू करूंगा, आज मैंने इसके बारे में सामान्य आपको नॉलेज दिया है, ठीक ना। आगे पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 प्रकार के वर्णन किए गए, कहेंगे 63 पाणिनीय शिक्षा, पाणिनी एक शिक्षा में कितने 63 या 64, ये कैसे कैसे होता है, त्रिष्ठी चतुष्ठी, उसमें लरी बढ़ता है तो 64 हो जाते, तो नहीं 63 हो जाते। ये क्वेश्चन आपको सीखना जरूरी है और अगली परीक्षाओं में आप यहां से क्वेश्चन देखना शुरू कर दोगे, पक्का आएगा, ठीक ना। देखो इसमें 21 तो होते हैं स्वर, 21 स्वर, 21 होते हैं स्वर। 21 स्वर कैसे होते हैं, इसमें हर्ष, क्या क्या था, हर्ष, एक तो हर्ष का ऐसा लिखते हैं आप, हरिशव ऐसा लिखते हो, गलत है, ह आधा है उसके पाव में र पूरा, हर्ष, हर्ष होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। हर्ष आपको अच्छी तरीके से पता, अ ई उ री लरी 5 ही होते हैं, 5। दीर्घ आपको अच्छी तरीके से पता, दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, 4 तो ये हो गए, ए ऐ ओ औ 4 ये हो गए। दीर्घ होते हैं 8 द्विमात्रिक और प्लुत होते हैं 9। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्वर प्लुत होते हैं, आंख बंद करके रट लो, जिन 9 स्वरों का जिक्र 14 महाईश्वर सूत्रों में आया है वो ही प्लुत होते हैं। ये जो दीर्घ आ होते हैं ना, आ ई उ और दीर्घ री, ये कभी भी प्लुत नहीं होते, ये प्लुत नहीं होते। आपको कुछ क्यों भाई, ये अ का दीर्घ रूप है, अब ऐसे थोड़ी कर सकते हो, आ का दीर्घ भी बना लिया और फिर दीर्घ का प्लुत बना दिया। आप प्लुत अ को ही तो बनाओगे, अ को दीर्घ बना लो, अ को प्लुत बना लो, अ का दीर्घ कर दिया और फिर दीर्घ का प्लुत बना, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो बहुत मात्रा हो जाएगी इसमें, ठीक ना। तो ये कभी भी प्लुत नहीं होते। बाकी जो 9 स्वर सूत्र के अंदर है, ऐ उण ऋ के ऐ औच अच, अच में जो 9 स्वर आते हैं इनको छोड़ के सारे के सारे अ ई उ री लरी ए ऐ ओ औ, ये 9 स्वर ही प्लुत होते हैं। तो जोड़ के देख लो, तो 8 और 5 13 और 9 22। जब लरी को दीर्घ नहीं माना जाता है या उसमें लरी की आप काउंटिंग नहीं करते हो तो ये कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो भी उस अवस्था में 21 हो जाते हैं, लरी के अभाव में 21 हो जाते हैं। तो ये तो हो गए स्वर, और जो एक बढ़ता ना 63 64, ये यही से बढ़ता है, ये यहीं से बढ़ता है, ठीक है ना। अब व्यंजन देखो, व्यंजन, व्यंजन विद्यार्थियों 25 तो हो गए स्पृष्ट व्यंजन, कादियो माव साना स्पर्शा, क से म तक स्पर्श व्यंजन लोग, मैं लिख भी देता हूं, टेबल बना देता हूं, स्पृष्ट व्यंजन हो गए 25, ठीक ना। फिर 8 हो गए अंतस्थ और ऊष्म, अंत, देखो अंतस्थ शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, अंत जमस्थ विसर्गों को श कर, या फिर विसर्ग को विसर्ग ही रख लो, क्योंकि इसमें जो सूत्र है ना वाशरी, वो विकल्प से विसर्ग को श देता है,
तो नहीं देगा तो विसर्ग भी लगेगा अंतस्थ, पर लिखोगे ऐसे। और ऊष्म, शल उष्माण, जो सल प्रत्यार शर हल, वो ऊष्म होता, 8 ये हो गए, 8 हो गए, 4 हो गए इसके अंदर अयोग वहा। अब अयोग वहा अभी सिखा देता हूं। और 4 हो गए विद्यार्थियों इसके अंदर यम, यम, और 1 हो गया दुष्पृष्ठ, दुष्पृष्ठ, दुष्पृष्ठ हो गया, ठीक है ना, जो एक वेदों में है ना, एक इस तरीके से लिखा जाता था, दुष्पृष्ठ 1। तो 4 4 8 और 1 9 और 25 और 9 ये हो गए 34, 8 8 और 16, ठीक ना, 8 4 12 और 4 16 1 17, तो 25 में 17 जोड़ोगे आप, तो 7 और 5 12, 2 और 1 3, ठीक है, 32 हो गए, ठीक है ना, 25 और 8 33 और 37 41 और 42। 1 मिनट, 32 कैसे हो गए भाई, हासिल भी तो लेना पड़ेगा, चलो ठीक ना, मैं इसको अलग से बता देता हूं आपको। 25 और 8 4 12 और 4 16 और 1 17, हाँ ये बनता 7 और 5 12, 2 1 3 1 4 42, ठीक ना। 42 में अब वहां कितने बना लिए थे हमने 22, 42 व्यंजन और 22 स्वर, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा हूं, ये नहीं है कि कोई आपके जोड़ने में गलती रह जाए, इधर रह जाए और फिर बाद में पजल हो जाए, नो। अब 2 2 4 और 6, अब 64 निकल गए, 64। तो यही तय पाणिनीय शिक्षा में लिखा त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्ण शंभु मते, कि शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण है। अब उसमें से जब लरी का एक निकलेगा, वो लरी का दीर्घ का भाव जब उसमें मानते हो तो तब ये 63 हो जाएगी। तो ये त्रिषष्टि चतुष्टि था, इसको आप बार बार देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई कोर कसर छोड़ी है, हर सब मैंने पूरे कर दिए हैं, आपके ये कर दिया। हाँ अब अयोग वह और बता देता हूं उसमें से, ठीक है ना, बाकी तो सब अंतस्थ पता आपको, यर अलव अंतस्थ होते हैं, क्योंकि अंतस्थ का मतलब बीच में स्थित, ना तो पूर्ण रूप से स्वर जैसे हैं ना वो पूर्ण रूप से व्यंजन जैसे है। ऊष्म, जिनके बोलने में गरम गरम श्वास निकलता है, श श श श, इसलिए ऊष्म कहते हैं। यह दुष्पृष्ठ मैंने एक बता दिया, और यम और अयोग वह अब बता देता हूं, लो वे, अब यम और अयोग वह, पहले अयोग वह सीख लो। अयोग वह की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों, अयोग वह, मैंने इसकी जितने भी हिंदी की व्याकरण पढ़ी है सब में परिभाषा गलत दी हुई है, पता नहीं वो क्या कैसे कैसे, मुझे नहीं पता। जो अ के योग से ही वहन करें, अयोग वह, अ के योग से ही वहन करें, अ के योग से ही वहन करते हैं, अ के योग से ही, या जैसे ये होता है अनुस्वार, विसर्ग या जिह्वा मूल्य या उपपदमानीय, 4 होते हैं, ठीक ना। ये अब इसको बोल के दिखा दो आप, जब तक इसमें अ का योग नहीं दोगे बोला नहीं जाएगा, ठीक है ना, अ का योग देना ही पड़ेगा। तो ये अब आपको केवल अ नहीं कहा इन्होंने, अ कहा, मतलब कुल मिला के हम जैसे पूरी वर्णमाला में पहला वर्ण अ है तो अ ही उठा लिया। कई बार ना किसी क्लास को उसके मॉनिटर के नाम से जानते हैं, मॉनिटर के नाम से, ठीक है ना, तो ये मॉनिटर है तो इसके नाम से, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब आपने ये भी सीख लिया कि संस्कृत में अयोग वह कितने होते हैं, 4, हिंदी में होते हैं 2। अब ये दोनों, ये जिह्वा मूल्य है, जिह्वा मूल्य, और ये उपपदमानीय, आपको जी तो एक जैसे बिल्कुल उपपदमानीय, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय पता होगा सबको। अगर विसर्ग के आगे क ख आ जाए तो ये बन जाता है, और प फ आ जाए तो ये बनेगा ये ही, परंतु जब आगे क ख होंगे तो जिह्वा मूल्य कहलाएगा, प फ होंगे तो उपपदमानीय कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 होते हैं, परंतु एक बार क्वेश्चन आ गया था कि आकार दृष्टया अयोग वहा कति, आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से तो 3 है भाई, क्योंकि दोनों आकार एक जैसे हैं, आकार की दृष्टि से 3, अयोग वहा कुल मिला के 4, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक ना। आगे क्या था, यम, यम, हर एक वर्ग का जो पहला है क ख ग और घ, हर एक वर्ग का पहला वर्ण जब अनुनासिक होता है, इसके पर अनुस्वार आता है, ठीक है, तो ये यम कहलाता है। और ये 4 है, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लगे हाथ तो एक और करा देता हूं। अब रक्त संज्ञक वर्ण कौन सा होता है, रक्त, तो सूत्र है रक्तो अनुनासिका, रक्तो
अनुनासिकः, जो अनुनासिक वर्ण है यानी कि य म ग ण और न, यम गणनम, ये 5 रक्त संज्ञक कहलाते हैं। हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा ये यम कहलाते हैं। अयोग वह मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, पूरी वर्णमाला एक एक करके मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब हमारे शुरू हो जाते हैं सूत्र, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से इसमें अब भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। अब प्रत्याहार और थोड़ा बता देता हूं। प्रत्याहार बेहतर होता मैं पहले प्रत्याहार सिखाता बनते कैसे, परंतु चलो कोई बात नहीं, अब जैसे पढ़ाना शुरू करूंगा तो प्रत्याहार वाला सूत्र भी वहीं आएगा। प्रत्याहार 42 होते हैं, 42 माने वर्धराज ने, वर्धराज ने, ठीक है ना। एक 43वां प्रत्याहार स्पेशल मिलाया गया है, ये र प्रत्याहार 43वां, ये भी वर्धराज का है। और एक 44वां है, 44वां ये यम प्रत्याहार है, यम, ये माना है भट्टोजी दीक्षित ने, भट्टोजी दीक्षित ने। क्वेश्चन बनता है यम प्रत्याहार किसने माना है, भट्टोजी दीक्षित, ये 44वां मानते। अगर आपसे पूछे तो आप 42 ही बताओगे, आप 42 ही बताओगे, ठीक है। चलो मैं लगे हाथ सूत्रों में से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बातें आती है वो बताता चलता हूं, फिर अष्टाध्यायी विधिवत रूप से शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं। इत संज्ञक माहेश्वर, माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकः कितने होते हैं, 15, पंच 10, पंच 10 होते हैं, पंच 10, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र। आपको जो इत संज्ञक तो हर एक वर्ण का जो अंतिम जो हलंत होता है वही इत संज्ञक होता है। स्पेशल बताएगा लण मध्य तो इत संज्ञक है, ल के बीच में जो अ है वो भी इत संज्ञक है, तो टोटल 15 बन गए। आपको जो अवित संज्ञक होता है, जब पाणिनि ने खुद कर लिया तो हम क्या करें, लण मध्य तो इत संज्ञक, ल के बीच में जो अ है इत संज्ञक, वो र प्रत्याहार तभी तो बनता है। तो र, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए एक इत संज्ञक चाहिए, तो लण के अ तक चला जाता है र, और लण का जो अ है ये मिलकर र बन जाता है। तो र प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, 2 ही वर्ण आते हैं बस, र और ल, ठीक है। चलिए, तो माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकः कति, ये आपका 15, ठीक है ना। अब एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। व्याकरण के संप्रदाय, व्याकरण के 8 संप्रदाय बहुत प्रमुख है भाई, बहुत प्रमुख, ये यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। और संज्ञा प्रकरण पढ़ाना तो 5 मिनट का काम है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है, परंतु ये जो आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं तो ये आप अच्छी तरीके से करोगे, ठीक ना। चलो इसके 8 संप्रदाय पढ़ते हैं। इंद्रस चांद्र है, इंद्रस चांद्र है, कास, कृत्सन, ऑफिशियली, शाक्टायन, शाक्टायन, पाणिन्य अमर जनेन्द्र, पाणिन्य अमर जैनेन्द्र, जयंतौ, जयंत्य अष्टौ च शाब्दिक। भाई नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब आपको डीएसएसबी में जॉब चाहिए तो आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले प्री पार्टी से सिंपल पढ़ा दिए, सूत्र पढ़ा दिए, ये होगा वो नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ आता क्या है बिल्कुल उसी जगह टारगेट पे आपको वार करना होगा, तब जाके बात बनेगी। इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, कास, कृत्स्न्य व्याकरण, ऑफिशियली, शाक्टायन, पाणिनि, अमर जनेन्द्र और जयंती, अष्टौ शाब्दिका। देखो शाब्दिक किसी को कहा गया, वैयाकरणिकों को। क्वेश्चन नोट कर लो, शाब्दिका इतिस्य को अर्थ है वैयाकरण का, शाब्दिक है शब्द में यह जानाते जो शब्द ज्ञान को जानता है, शाब्दिक। तो वैयाकरण जो होता है वो शाब्दिक कहलाता है। एक क्वेश्चन तो यही से निकलेगा। फिर अष्टौ, आपको पता है जो 8 की शुद्ध संस्कृत होती है वो अष्टौ होता है या अष्ट होता है, अष्टह नहीं होता। अगर आपको ये मेरे
शायद बैच में है वीडियो, यूट्यूब पे नहीं है, सॉरी, क्षमा चाहूँगा। तो वहाँ पर है ये पूरा संख्याओं का मुझे बिल्कुल मक्खन की तरह बना रखा है कि संख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर ना आ जाए। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ाते अब हम अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पूरा संज्ञा प्रकरण सूत्रात्मक। और जो मेरा अंतिम संदेश था विद्यार्थियों, आपके डीएसएसबी के टीजीटी के फॉर्म निकल गए हैं। मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे उसमें मेरा स्वार्थ आपको लगे या मेरा आपके हित के लिए मैं कह रहा हूं ये लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जहां तहां फंस कर अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हमें पता है कि प्योर जो आपको जानकारी टीजीटी, टीजीटी का मतलब टीजीटी नॉट पीजीटी, और उसमें भी आपको कोई बिहार का, कोई एमपी का, कोई रीट के, कुछ सब उसमें इकट्ठे कर रखे हैं, तब बात बनने वाली नहीं है। इससे तो बेहतर आप अपना स्वाध्याय कीजिए, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे वीडियोस निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से भी आपको कुछ कुछ जानकारियां मिलेंगी, वहां से करते रहिए। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं जी 101% नो रिस्क, तो सीधी सी एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, मीमांसा संस्कृत क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।